हाल फिलहाल में 10 एक दिन पहले इन्होंने कहा कि अगर इंडिया लंबे टाइम तक शिक्षा पे काम नहीं करेगा ना तो जो आने वाली पीढ़ी है ये अनपढ़ बराबर रहेगी। इन 3 सालों में लगभग तीसरा साल स्टार्ट हो गया। अब 2020 में पहली बार जब लॉकडाउन लगा तो ये था कि 1-2 महीने में खुल जाएगा या 10-5 दिन में, तब इतना थोड़ा था कि 3 साल निकाल देंगे। तुम ये देखो, जो बच्चा 2019 में तैयारी करने आया होगा, जून में जिसने प्लान किया होगा, उसको तो जब तक सिलेबस पूरा समझ में आता उससे पहले लॉकडाउन लग गया। फिर उसने पूरा 20 लॉकडाउन में एक भी दिन नहीं खुला तब तो, फिर 21 में कभी लॉकडाउन लगा, फिर कभी हटा, मतलब एक मजाक सा चला, कंटिन्यूटी नहीं बनी। और अब 22 में भी सरकार ने अपनी तरफ से जनवरी में ही कह दिया था कि लॉकडाउन लगेगा, जबकि सरकार ने जनवरी में खूब रैलियां की हैं हम सबके सामने और सारी गड़बड़ियां हमने देखी। सब कुछ तो ठीक चला, मार्केट भी एज इट इज चले। सबसे पहले आते ही इनको दिखता है कि सबसे पहला तरीका है स्कूल बंद कर दो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दो, कोचिंग सेंटर्स। अपने आप सबके मन में दहशत, वो देखा नहीं वीडियो क्लिप एक वायरल हुई थी, राजस्थान के जो सीएम क्या कह रहे थे कि अगर दहशत फैलानी है सबसे बढ़िया स्कूल बंद करो, क्योंकि स्कूल भर भर के ऑटो और बस में बच्चे जाते हैं तो लोगों को लगेगा हाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब धीरे धीरे बातें सबको पता चल गई कि भाई ये बीमारी है तो सबके लिए और नहीं है तो फिर बच्चों के लिए भी नहीं है। और ठीक है, बच्चे मान लिया 10 साल तक का बच्चा मुंह में हाथ डाल लेता है, उसको पता नहीं चलता, वो स्कूल में गंदगी से खा पी लेता है। लेकिन जो 15+ के बच्चे हैं वो तो इतने बेवकूफ नहीं होते और उनकी पढ़ाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों ने 2020 में, जो बच्चे सोचो 9वीं क्लास में आए थे, उनकी 9वीं बिना पढ़ाई के चली गई, जबकि 9th क्लास इंटरनेशनल वर्ल्ड से हमारा परिचय कराती है। जब बच्चा 14 साल का होता है ना, 14 ईयर्स का, किशोरावस्था का पहला ईयर, उसका टीनेज के बाद का पहला ईयर, क्योंकि 13 में घुस गया, तब तुम उठा के देखो किताब वर्ल्ड हिस्ट्री इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब उसकी समझ दुनिया को समझने की बन जानी चाहिए। 2020 में जो बच्चा 9th में आया वो तो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, उसको क्या समझ बनेगी? मैथ साइंस समझ में ही नहीं आया। फोन पे पढ़ के देखो, ऐप तो बहुत बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ऐप में जब कैमरा यूज होता है ना, जो कैमरा सभी टीचर्स यूज करते हैं, वो 2.5 से 3 लाख का तो एक कैमरा है, उसमें एक स्टूडियो, उसमें साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन तुम अपने बच्चे के, अगर तुम्हारे घर में भाई बंधु कोई हो, भतीजा भतीजी, उसके स्कूल से जो क्लास आती है ना, उसको तुम एक दिन बैठ के देखना, उसमें इतना भाई लैपटॉप का कैमरा है, वो कैसा तो फोकस लेता होगा, कैसे उस पर अक्षर दिखते होंगे। देखा तुम लोगों ने? जब शुरू शुरू में एक दिन मैंने अपनी बेटी को कहा मैं भी देखती हूँ कैसी क्लास है, इतनी ज्यादा बोरियत और इतनी इरिटेशन हो गई मुझे खुद फील हुआ कि कैसे पढ़े कोई। उसमें ना तो कोई रंग दिखते, ना टीचर की शक्ल दिखती ढंग से, ना वो लिखे हुए अक्षर दिखते। उससे तो 100 टाइम्स बेहतर है ऐप, क्योंकि ऐप पे कम से कम रंग भी दिखते हैं, टीचर भी दिखता है। ऐप का फोकस जो होता है ना, वो कैमरे का टीचर पे होता है। उस लैपटॉप के कैमरे को थोड़ी टीचर उतना फोकस करके पढ़ा सकता है ना, कैमरा इतना अच्छी क्वालिटी का। 30,000 में लैपटॉप में कैमरा लगा रखा है, तुम खुद सोचो फोन जितनी कीमत तो है लैपटॉप की, कैसा कैमरा होगा? इतना घटिया हाल। और वो बच्चे उस क्लास में जो 9th में तो 9th पढ़ गए, 10th भी पढ़ गए वो लोग, 10th भी समझ नहीं आई। अब क्या वो अपने बारे में ये डिसीजन लेने के काबिल बन गए कि मुझे साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, आर्ट्स? उनका डेवलप ही नहीं हुआ वो इंटरेस्ट। अब वो बेचारे मनचाहा कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जब 2 साल हम 9वीं 10वीं में गए थे ना, तुम भी याद करो, तुम ये पढ़नी चाहिए, कॉमर्स पढ़नी चाहिए, इनके साथ कोई था ही नहीं बात करने वाला। अब ये सीधे 11वीं में पहुंचेंगे और इनको एक स्ट्रीम पकड़नी है। तुम लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इन 2 सालों में बहुत कुछ नया सीखा जा सकता था। और अब घर से तुम आए हो 1 महीने बाद, तुम्हें फील हो रहा है घर में और बाहर में बहुत अंतर है। यहाँ जो चीजें जितनी ज्यादा आती है ना, वो एक कमरे में बैठ के नहीं सीखी जाती। पढ़ाई जो है ना, वो सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, सोसाइटी के बीच में रह के पढ़ाई होती है। जैसे मैं हूँ, मेरी बेटी 9th में है, मेरे तो टिप्स पे है सारी किताबें, मेरे लिए कितनी देर की बात है मैं उसको पढ़ा दूं, लेकिन मेरे पढ़ाने से उसका विकास नहीं हो सकता। उसका डेवलपमेंट होगा जब वो स्कूल जाएगी, जब वो सीखेगी। परिमल सर 9th का मैथ्स छुट्टियों में करा दें उसको, लेकिन हमें ये नहीं लगता कभी कि वो घर बैठे। मैं तो दिल से चाहती हूँ वो रोज स्कूल जाए। स्कूल जाने से ना, या कोचिंग सेंटर या कॉलेज जाने से दिमाग का बंद ढक्कन खुलता है। ये कागज सीखने से इंसान आगे नहीं बढ़ता कि मैंने किताब रट ली मैं नंबर 1 आ जाऊं। इंसान का असली डेवलपमेंट होता है कोचिंग सेंटर या कॉलेज जाने से दिमाग का बंद ढक्कन खुलता है। ये कागज सीखने से इंसान आगे नहीं बढ़ता कि मैंने किताब रट ली मैं नंबर 1 आ जाऊं। इंसान का असली डेवलपमेंट होता है उसको सही लोगों की पहचान हो, गलत लोगों की पहचान हो। जैसे जब तक बच्चा या आप लोग भी ना अपने घर में है, कूप मंडूक होता है इंसान, चाहे मैं भी थी। जब वो बाहर निकलता है ना, सोसाइटी की समझ आती है, या लोग चीट भी करते हैं, लोग झूठ भी बोलते हैं, लोग अच्छे भी हैं, लोग गलत भी हैं, लोग खराब भी हैं, निर्णय लेने की समझ आती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप बाहर निकलें। रोज बाहर आने से कॉम्पिटिशन भी फील होता है। अब जैसे जैसे तुम लोग बीच में आते हो, जैसे आज तुम पहले दिन आए, बहुत अच्छी बात है, आधे देखो आए नहीं है, जबकि इस क्लास की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। अब वो कल परसों उठ के रजाई में से निकलने का मन थोड़ी करता है सुबह सुबह, फिर सोचते हैं छोड़ने ऐप पे ही ना पढ़ लेंगे। ऐप पे पढ़ना तब ठीक है जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो, भाई सब तरफ बंद है, तो उस टाइम कुछ फायदा मिल जाए कि चलो कम से कम स्टडीज के साथ जुड़े रहे। लेकिन जब भी ऐसा हो ना कि कोचिंग सेंटर खुल गया या स्कूल खुल गया, अपने बच्चों को भी, जिनके बच्चे हैं भतीजा भतीजी, बच्चे भी बहुत एक्टिंग बाज होते हैं, पता कहेंगे नहीं हम इसी भी पढ़ लेंगे, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ लेंगे। अगर स्कूल खुल जाए तुरंत स्कूल भेजना। जो डेवलपमेंट स्कूल करेगा, तुम कितने इंटेलिजेंट हो तुम नहीं कर सकते, मैं ही नहीं कर सकती अपनी बेटी की। मुझे ही लगता है उसको रोज स्कूल जाना चाहिए। मेरा खुद का बेटा 4th क्लास में आ जाएगा अब, लेकिन वो 1st के बाद स्कूल नहीं गया, तो उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ? बस वो खेलता रहा। मैंने उसको एक दिन भी क्लास नहीं दिलवाई ऐप इस पे, ये लैपटॉप पे, इस पे, क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि इस पे क्लास लेने से तो उसका इंटरेस्ट और कम हो जाएगा पढ़ाई में से। इससे तो बढ़िया खेलकूद ले, खेलकूद के भी दिमाग बढ़ता है, और पढ़ाई तो फिर जब चाहेंगे तब कर ही सकते हैं। तो आप ये देखो कि अब तुम्हारे घर में भी जो बच्चे हो ना, उनको पुश करना कि जाओ स्कूल, स्कूल जाना कंपलसरी है। जितनों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं अगले हफ्ते 6ठी से 9वीं को भी बुला लेंगे। इस हफ्ते तो कल से तो 10वीं 11वीं 12वीं जाएगी, 10th 11th 12th, और अब अगले हफ्ते चीजें ठीक चलनी है तो 6ठी से 9वीं। अब जो छोटे बच्चे इनको तो शायद अगले